प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ग्वालियर में एटीएम को निशाना यहां बनाया गया है। एटीएम काटकर करीब 44 लाख रुपए की चोरी यहां पर हुई है। वारदात शनिवार रविवार के दरमियानी रात की है, जब एटीएम तोड़ने वाली गैंग ने अब तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने रविनगर, सेवानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीडी नगर महाराजपुरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर करीब 44 लाख रुपए की चोरी की है। पुलिस की गश्त और चौकसी के दावों के बीच पुलिस चौकियों के पास एटीएम को निशाना बनाकर बदमाशों ने बताया कि वो कितने बेखौफ हैं। वारदात का पता चलते ही पुलिस अफसर स्पॉट पर पहुंचे और जांच में जुट गए। वारदात किसी एक गैंग ने नहीं की है। बदमाश कार से आए थे और मुरैना की ओर जाने का पता लगाया। फिर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। तो ये दो एसबीआई के, एक सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल इंडिया का बैंक की जो एटीएम की चोरी हुई है, अभी तोड़कर उसको पैसा ले जाया गया है। एक में कुछ 14-15 लाख बता रहे हैं, एक में 15-16 लाख। तीसरे की अभी फिगर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड गैंग होते हैं, जो बाहर के गैंग होते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई गई हैं, पड़ाव और महाराजपुरा की भी टीमें लगी हुई हैं। 4 टीमें कुल मिलाकर 10 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्दी ही सफलता मिलेगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ प्रहलाद सेन जुड़ गए हैं। हम सीधे ग्वालियर से उनसे हम बात करेंगे। प्रहलाद, आपसे यही जानना चाहते हैं कि अब जाहिर सी बात है, एक साथ एक के बाद एक 3 एटीएम को निशाना बनाया गया और काट कर ये पैसे निकाले गए, और जाहिर सी बात है पुलिस पेट्रोलिंग पर जो है सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, रात के वक्त जिस तरीके से जो बदमाश गैंग थी, जो चोर गिरोह थे, उन्होंने पुलिस को चैलेंज दिया। चूंकि रात में पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है, गश्त रहता है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक के बाद एक इतने सारे थाना क्षेत्रों में वो एटीएम को निशाना बनाते रहे। बाकायदा उन्होंने 90 मिनट में 3 एटीएम को अलग अलग थाना क्षेत्र में अपना निशाना बनाया और 44 लाख रुपए की नकदी एटीएम मशीन में से निकाल ली। उन्होंने गैस कटर की सहायता से इस वारदात को अंजाम दिया है और पूरी प्लानिंग के साथ वो आए थे, कार से आए थे। उसके बाद जो एटीएम में जो सीसीटीवी कैमरे थे, उन पर भी स्प्रे छिड़ककर उन्हें नाकाम किया और उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है, ये दावा है कि पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनमें वो जो आरोपी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब जो सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी दिख रहे हैं, उनको पहचानने में पुलिस जुटी हुई है। कहा जा रहा है मुरैना की ओर वो भागे हैं, लेकिन बड़ा सवाल शायद यही है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरियों की वारदात वो करते रहे, शहर में हंगामा मचाते रहे, कार से बेखौफ घूमते रहे। शहर पूरा सीसीटीवी से कवर है, लेकिन फिर भी पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। जब वारदात हो गई, लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, तब पुलिस नींद से जागी और एटीएम पर पहुंची और पड़ताल करने में जुटी हुई है। शायद एक बड़ी चुनौती पुलिस को दी गई है। जी प्रहलाद, साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि एटीएम जो थे 3 थे बैक टू बैक, और हर एक में एक सफिशिएंट अमाउंट होता है और उससे ज़्यादा वो नहीं डल सकता है। अभी जैसे कि हम सुन भी रहे थे पुलिस को, वो कह रहे थे कि तीसरे एटीएम का हमें अमाउंट अभी पता नहीं लग पाया है कि उसमें से कितने निकाले गए हैं। 2 का पता लग पाया है। आप तक कोई जानकारी पहुंची है? देखिए, पूरे मामले की पुलिस विस्तार से जांच कर रही है और हर एक तथ्य जुटा रही है, क्योंकि एटीएम में देखें तो जो कंपनियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, उनकी भी लायबिलिटी होती है कि प्रत्येक एटीएम पर एक सुरक्षा गार्ड की तैनाती करें, लेकिन लापरवाही उनकी भी है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस की जांच में निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिससे पुलिस की उम्मीदें जागी हैं। पुलिस का यह दावा है अतिशीघ्र इस गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। ये कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसने ग्वालियर शहर को चुना। हो सकता है कि लोकल जो बदमाश हैं इसमें शामिल हो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, पूरा रैकी की गई होगी और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बात भी सही है कि एक निश्चित अमाउंट होता है, लेकिन ये बखूबी जानते थे कि किस तरीके से इन्हें मशीन को बस करना है, क्योंकि आम चोर या आम बदमाश के बस का बूता नहीं है इस तरीके की घटना को अंजाम देना। ये बड़ा ही सोचे समझे प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है और वो जो आरोपी हैं वो बड़े माहिर हैं और बड़ी आसानी से उन्होंने एटीएम को बस्ट किया, उसमें से कैश निकाला और वो भाग गए। साहिदा जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बड़ा सवालिया निशान जो है प्रशासन की तरफ भी जाता है कि ना ही तो यहाँ पर कोई अलार्म की व्यवस्था है, ना ही कोई यहाँ पर गार्ड मौजूद था। आखिर इतना बड़ा अमाउंट निकाला गया तीनों एटीएम के अंदर, एक के बाद मशीन से काटा गया।
आवाज भी हुई होगी, लेकिन पुलिस को या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग पाई।